उस दौर का एक बड़ा मशहूर वाक़या है, आजकल काफ़ी वायरल भी हो रहा है, आपने ज़िक्र किया है। वो है मनमोहन सिंह के हवाले से। कुछ सुसाइड की बात कही थी, वो क्या वाक़या था ज़रा हम जानना चाहेंगे, वो क्या है? देखिए, हुआ ये था कि 2012 में फरवरी में यूपी के इलेक्शन हुए। हुँ, तो उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, हुँ, जो बहुत नफ़ीस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी, मेरे हुँ, दोस्त हैं। उन्होंने वो अपनी उनकी वाइफ़ इलेक्शन लड़ रही थी फ़र्रुखाबाद से। वहाँ पे वो इलेक्शन की स्पीच में उन्होंने जैसे कि इलेक्शन में आदमी पॉलिटिशियन रॉ में बह जाता है और बड़े-बड़े हुँ, जुमलेबाज़ी कर देता है। उन्होंने कहा जी हम माइनॉरिटी का कोटा डबल कर देंगे, पावर में आ जाएँगे तो। तो उस पे फ़ौरन ऑपोज़िशन उसके ऊपर दौड़ पड़ी और बीजेपी ख़ास तौर से मेन ऑपोज़िशन थी। उन्होंने रिटन में हुँ, कंप्लेंट की कि इन्होंने तो मॉडल कोड की वायलेशन कर दी। हुँ, मॉडल कोड जब शुरू हो जाए तो आप कोई नया प्रॉमिस नहीं कर सकते। हुँ, तो हमने इनको नोटिस दिया, दोनों पार्टी के वकील आए, हियरिंग हुई, 3-4 दिन तक हियरिंग चली और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि वाक़ई ये तो उन्होंने वायलेशन की है। तो जिसके लिए हमने उनको सेंश्योर किया, क्योंकि मॉडल कोड में कोई फ़ाइन नहीं लगा सकते, कुछ और सज़ा नहीं दे सकते, बस हुँ, आप एक वार्निंग दे सकते हैं या सेंश्योर कर सकते हैं, जो हमने किया है। हुँ, उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेता, उनके यार दोस्त, वो ज़रा बहुत लूज़ टॉक करने लगे मेरे बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो उनके जो उस वक़्त के मीडिया एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, वो मुझे कहीं मिले सोशली, तो मैंने उनको कहा कि देखो आपके जो लीडर हैं ये गलत लूज़ टॉक कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन इतनी अच्छी है हुँ, कि अगर हमने मीडिया को बता दिया, जनता को बता दिया कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो आपको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हुँ, कह लगे मैं पीएम को बता दूँ, मैंने कहा उन्हीं के तो गोश-गुज़ार करने के लिए है, हुँ, ताकि वो अपने इन नेताओं को खामोश करें। तो उन्होंने जैसे ही बताया तो वो तो मनमोहन सिंह जी तो बहुत हसास आदमी थे, सेंसिटिव थे। उनका फ़ौरन मेरे पास फ़ोन आया, कुरैशी साहब मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे बताइए, जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। नहीं, नहीं आप बताइए। मैंने कहा साहब प्रधानमंत्री हैं आप जब कहेंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा। फिर शाम को 7 बजे उन्होंने अपने घर का टाइम दिया। मैं गया, दरवाज़े पे खड़े हुए वेट कर रहे थे। जो मुझे मालूम है कि वो अपने सारे मेहमानों को इसी तरह रिसीव करते थे और दरवाज़े पे सी ऑफ करते थे। जैसे ही हम जाके बैठे, इसी तरह 2 सीटें होती हैं वहाँ पे, टीवी पे अक्सर आपने देखी होंगी। बैठते ही उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब मुझको हरीश खरे ने, मेरे एडवाइज़र ने बताया कि आपका कल की गुफ्तगू, अगर आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। तो मैं तो हैरान रह गया, हक्का-बक्का रह गया कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैंने फिर उनको समझाया कि मैंने कहा कि सर ये आपके लिए नहीं था, आपके ऊपर ये कोई नुक्ताचीनी नहीं थी, ये तो जो लोग मुझ पे कर रहे हैं, उँगली उठा रहे हैं, हुँ, उनके बारे में आपसे शिकायत पहुँचानी थी, तो क्या आप उनको चुप कीजिए। तो कहने लगे अच्छा मुझे नहीं मालूम था, मैं उनके खबर लेता हूँ और 15, 20, 25 मिनट की मुलाकात। जी, फिर ये कि कभी भी आपको कोई बात कहनी हो या शिकवा हो, तो सीधा फ़ोन उठा के मुझसे बात कीजिए। हुँ, तो लेकिन इससे कुछ लोग कुछ नतीजे निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने जो निकाला कि वाक़ई डॉक्टर मनमोहन सिंह तो इलेक्शन कमीशन की इतनी तारीफ़ करते थे, पब्लिकली और प्राइवेटली। हुँ, उन्होंने मुझे कितनी बार, हम कभी-कभी सेरेमोनियल डिनर वो होते रहते थे ना, कोई हेड ऑफ स्टेट आ गया, कोई आ गया, तो वो कहते थे कि भई हमारे हिंदुस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी की वजह से है और हमारे हुँ, इलेक्शन की वजह से है। हुँ, और तुम लोग जो काम कर रहे हो वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ये फरमा रहे हैं और उनके वज़ीर कुछ और बोल रहे हैं या लीडर। तो बहरहाल इस गुफ्तगू के बाद वो सारा जो क्रिटिसिज़्म का सिलसिला तो बंद हुआ।